मौलाना रूम मसनवी की जो पहली हिकायत है उसमें इस रूह और जिस्म इसको मिसाल देते हैं एक बांसुरी के साथ। आप फरमाते हैं कि बांसुरी बांस से बनती है और उस वक्त तक वो बांसुरी नहीं बनती जब तक उसके अंदर बांस में से गिरें ख़त्म नहीं की जाती, उसमें सुराख बनाए जाते हैं, फिर उसमें फूंक मारने वाला फूंक मारता है तो उससे फिर आवाज़ निकलती है। जिस अंदाज से वो फूंक मारता है उस अंदाज से उस बांसुरी में से आवाज़ें निकलती हैं। आप फरमाते हैं तेरा वजूद भी बांसुरी की मानंद है, इसमें भी किसी ने फूंक मारी है और उसके फूंक मारने की वजह से तेरे अंदर से ये आवाज़ें बरामद हो रही हैं। हर चीज़ का इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम में रखा। कायनात में जो जो चीज़ें रखी सब चीज़ें आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दी। आज तक हम लोग ये तो कहते हैं कि साइंस बड़ी तरक्की कर गई है, साइंस ने बड़ा अरूज हासिल कर लिया है, लेकिन ये देखना चाहिए कि ये साइंस निकली कहाँ से है। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से निकली है। चाहे वो मानने वाले हैं या इनकार करने वाले हैं तो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद ही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़इज़ा सव्वैतुहु, तो जब मैं आदम अलैहिस्सलाम को दुरुस्त कर लूँ, व नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, और इसमें मैं अपनी ख़ास रूह फूंक दूँ। रूह अमरे रब्बी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म को दवाम हासिल है। जिस्म फ़ानी है, रूह दायमी है। बंदा मर जाता है लेकिन रूह अपनी जगह पे कायम और दायम रहती है, और रूह की वजह से ही बंदे की भी इज्जत है। अगर रूह इससे निकाल ली जाए तो कहते हैं कि ये अब काम का नहीं रहा। मौलाना रूम दूसरी जगह पे इसकी मिसाल देते हैं। आप फरमाते हैं कि जिस तरह से बादाम है तो उसके अंदर जो गरी है कीमत उसके साथ है, अगर जिस बादाम में गरी नहीं है तो खाली छिलके की कीमत कोई बंदा नहीं देता। तेरे अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रूह रखी है और उस रूह के अंदर तू वो गरी जो बादाम वाली है वो ईमान की सूरत में पैदा कर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में शजरे तैयबा की मिसाल दी है कि ईमान जो है उसकी मिसाल शजरे तैयबा की सी है। उसकी जड़ें ज़मीन में हैं, उसकी शाखें आसमान में बुलंद हैं, जो हमा वक्त फल देता रहता है। रूमी फरमाते हैं कि तू भी अपनी रूह के अंदर वो फल पैदा कर जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, फ़इज़ा सव्वैतुहु, जब मैं इसको दुरुस्त कर लूँ और इसमें अपनी रूह फूंक दूँ, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तुमने इसके सामने सजदा करना है।